काका, काफी वक्त बीत गया है, आप लोग आए नहीं अभी तक। आ जाइए आप। हाँ मैं जानता हूं बॉडीगार्ड्स हैं आपके साथ, पर फिर भी जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि मैं खुद आपके साथ हूं, जब तक मैं आपके साथ। काका मैं रखता हूं। आप यहां क्या हुआ? मधु ठीक है ना? अब तक तो ठीक है। आप अंदर आइए। लेकिन अब जो वो करने जा रही है उसके बाद क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं। चौल में आकर सबके सामने मधु से अपने प्यार का इजहार करने से लेकर अब तक उसने जो भी कहा, सुल्तान आरके ने मुझसे माफी मांगी, मधु के लिए भीख मांगी, लेकिन मैंने जब इनकार कर दिया तो एक पल के लिए मुझे उसमें वो पुराना आरके दिखाई दे रहा था। वही जिद, वही पागलपन। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मधु को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। देख कर भी वो समझना क्यों नहीं चाहती कि आरके उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता। क्योंकि इस बार आरके मधु से प्यार करता है। भले ये झूठ हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसने सच्चाई के साथ कहा है कि वो उससे प्यार करता है। और जब उसे ये पता चलेगा मधु उसके साथ उससे भी बड़ा खेल खेल गई, नहीं सुल्तान, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुल्तान, मैंने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पाला है। अगर इस बार मेरी मधु गिर गई ना तो कोई सहारा उसे उठा नहीं पाएगा। सुल्तान मैंने देखा है उसे टूटते हुए, बिखरते हुए, और एक बार मुझे देखने की हिम्मत नहीं है सुल्तान, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आरके किसी भी हद तक गिर सकता है। वो मेरी बच्ची के साथ कुछ भी कर सकता है। आरके चुप बैठने वालों में से नहीं है सुल्तान। वो मेरी बच्ची को नहीं छोड़ेगा, वो कुछ भी करेगा। वो आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर तुम्हारे पास माँ का दिल होता ना तो आज मुझे शांत होने के लिए नहीं कहते। अरे मेरी बच्ची वहां खतरे में है तो मैं शांत कैसे बैठूं? सुल्तान मेरी बच्ची को तुम ही बचा सकते हो। सुल्तान प्लीज, वो सिर्फ तुम्हारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं। इस वक्त सिर्फ तुम ही मधु की रक्षा कर सकते हो। सुल्तान प्लीज मेरी बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरी मधु को बचा लो। मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ सुल्तान, प्लीज मेरी बच्चे को बचा। मधु, 15 साल बीत गए और मैं कभी इस गेट से आगे नहीं बढ़ पाया। शायद इसलिए क्योंकि मैं अकेला था। मधु तुम जानती हो मैं आज तुम्हें यहां क्यों लेकर आया। मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा जब मां घर से रूठ कर निकली। मैं एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, पर जब माँ बाप रूठ कर जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ चला गया। और फिर डर दबे पांव जिंदगी में चारों ओर फैल जाता। मधु मैं आज तुमसे ये कहने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूं क्या अब जिंदगी में तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए।
और मधु, मैंने मां से जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा था। मैं मां को यही समझाना चाह रहा था कि मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि मैं उनकी बेटी के लायक हूं। पर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो कुछ भी मैंने कहा पूरी बात सुनने से पहले ही मां नाराज होकर चली गई। मधु, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में ये बात आ सकती है कि इससे पहले भी मैंने अपने पिता की यादों का दर्द तुम्हारे साथ बांटा था और सब कुछ झूठा लगने लगा जब मैंने तुम्हें धोखा दिया। पर मधु, दर्द झूठा नहीं था, दर्द सच्चा था। मधु, मुझ पर विश्वास करो, दर्द झूठा नहीं था। और इस बार मेरी जिंदगी में भी एक अंधेरा है। मधु, ये मेरी जिंदगी का वो अंधेरा है जहां मैं अकेले जाने से डरता हूं। तुम आओगी ना मेरे साथ? तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। मैं कैसे? नहीं जानती मैं कैसे, लेकिन कैसे भी करके तुम्हें मधु को बचाना होगा, उसे बर्बादी से रोकना होगा। सुल्तान, मधु अगर आपकी नहीं मानी तो मेरी कैसे मानेगी? नहीं माने तो ना सही, उसे कैसे भी वहां से लेकर जा। अगर नहीं आई तो उसे आरके के वहां से जबरदस्ती उठाकर लेकर जा। लेकिन ले जाओ, कहीं दूर ले जाओ उसे, जहां मेरी बच्ची सुरक्षित रहे, जहां तक आरके का पागलपन, उसकी नफरत उस तक ना पहुंच सके। प्लीज उसकी रक्षा करो सुल्तान। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मधु सिर्फ तुम्हारे साथ सुरक्षित है। ये आप मुझे क्या करने को कह रही हैं? सुल्तान, एक माँ अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही है। सुल्तान, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा, मधु के लिए ये करना होगा। उन्हें हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, उसे तुम्हें बचाना ही होगा। सुल्तान, सिर्फ तुमसे उम्मीद है, मेरी मधु की रक्षा करो। तुम्हें उसे बचा सकते हो इस वक्त। सुल्तान, प्लीज मना मत करो, प्लीज मेरी मधु को बचाओ। कुछ ही दिनों में मेरी बच्ची की शादी है, उससे पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा सुल्तान, और ये तुम ही कर सकते हो। मैं ये नहीं कर सकता पद्मिनी। सुल्तान, मैंने जो तुमसे मांगा है उसमें ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये करना होगा बस। अब ठीक है। मधु, ये पापा की चेयर है।
देखो मधु, जब पापा को बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड मिला था, ये देखो मधु, पापा का ग्रामोफोन। मुझे तुम्हें और भी कुछ दिखाना था मधु। 11 साल का था मैं जब पापा ने मुझे वो चीज दी थी। यहीं कहीं होनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे ऋषु। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में भी वो लम्हे आए जो तुम्हें ये एहसास दिलाए कि मैजिक सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़ों में भी होता है। हाँ मधु, यही दिखाना था मुझे तुम्हें। मिस्टर इंडिया, तुम्हारी फेवरेट फिल्म। कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है ना मधु। मैं जब छोटा था तो यहां पर किसी भी बहाने से आता, सिर्फ पापा का ये ग्रामोफोन सुनने के लिए, क्योंकि इसकी आवाज जैसी यहां गूंजती और कहीं नहीं गूंजती थी। आवाज इन दीवारों से टकराकर कानों तक नहीं, सीधा दिल तक जाती थी।